रेखा गुप्ता जी के जो 75 संकल्प हैं वो तो अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि हम भी सोच में पड़ जाएं कि हम भी क्या करें, हमें भी कुछ करना चाहिए देश के लिए। तो नहीं है कि महिला है इसलिए महिला की तरफदारी कर रही है। ऐसा नहीं है। आके हमारा सुन रही हैं, सबसे रोड पे पूछ रही हैं, खुद सफाइयाँ करा रही हैं, तो वो समस्या भी पहचान रही हैं। तो रेखा गुप्ता जी को भी रिपोर्ट कार्ड मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल मिलेगा और बढ़िया मिलेगा सर। A1 मिलेगा। यस, लग रहा है कि रेखा गुप्ता लोगों के दिल में उतर रही हैं। वो पूरे कोशिश कर रही हैं, वो पूरा प्रयास कर रही हैं और उतर भी रही हैं। 6 महीने के अंदर अंदर दिल्ली के लोगों को 75 सेवाएं देना एक बहुत बड़ी उपलब्धि दिल्ली के लिए है। नई रफ्तार के साथ दिल्ली 100% दौड़ेगी। गरीब लोगों के लिए जो इन्होंने ये सुविधाएं शुरू करी हैं, मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही काबिले तारीफ है। मंदिर में जाके तो आपको पता ही है कि हर कोई स्वस्थ हो जाता है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो इसको आरोग्य मंदिर नाम दिया गया, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। बसों में महिलाएं फ्री हैं कि नहीं है? नहीं, बसों में महिलाएं बिल्कुल फ्री है, लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि जब महिलाएं इतनी सशक्त हो चुकी है तो वो किराया ले, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। फ्री वाला कैंसिल कर दें। बिल्कुल कैंसिल कर दिया जाए। फ्री किसी का, हाँ, जो वहाँ से पैसा बचता है उसको और किसी योजना में लगाया जाए। दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली सरकार ने 15 दिन का पखवाड़ा एक सम्मेलन शुरू किया है और 15 दिन 75 सेवाएं, क्योंकि 75 साल के नरेंद्र मोदी होने को जा रहे हैं। तो आज यहाँ पर ये वॉकिंग का एक इवेंट रखा गया है। यहाँ पर 75 सेवाएं दिखाई जाएंगी कि आखिरकार दिल्ली कैसे बदल रही है, उसको लेकर के जनता से भी बात करेंगे। आखिरकार दिल्ली में कितना बदलाव आया, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक अगर देखेंगे तो बहुत लंबी श्रृंखला है और बहुत सारे लोग यहाँ पर इस इवेंट में शामिल होने आए हैं। उन सभी लोगों से, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो कैसे सोचते हैं, कि आखिरकार वो क्या देख रहे हैं कि दिल्ली कितनी बदली, पहले की दिल्ली में और अब की दिल्ली में कितना बदलाव है। चलिए जुड़ते हैं सीधे जनता के साथ। क्या देख रहे हैं? सेवा संकल्प, दिल्ली में कितना बदलाव नजर आ रहा है रेखा गुप्ता जब से आई हैं? दिल्ली में बहुत बदलाव है, आप देखिए, तभी तो हम सब आज यहाँ कितने खुश होकर, एकजुट होकर, कितना एंजॉय करते हुए सुबह से खड़े हैं और मज़ा ले रहे हैं, इस बात का आनंद ले रहे हैं। जैसा कि नरेंद्र मोदी भी 75 साल के होने वाले हैं, इधर रेखा गुप्ता ने 75 सेवाओं का संकल्प लिया है कि वो 75 सेवाएं दिल्ली की जनता को दी जाएंगी। हाँ जी, आप देखिए ना, 75 साल तो उन्होंने तो बिल्कुल प्रूफ कर दिया कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। वो तो 75 साल की उम्र में हम लोगों को भी हमें शर्म आ जाए उन्हें देखकर। हमें उनसे इतना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो हाइजीन है, चाहे वो एक्टिवनेस है। हमें लग रहा है हम तो बहुत पीछे हैं, बहुत कुछ सीखना है अभी हमें। और रेखा गुप्ता जी के जो 75 संकल्प हैं वो तो अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि हम भी सोच में पड़ जाएं कि हम भी क्या करें, हमें भी कुछ करना चाहिए देश के लिए। पहले की सरकार रही केजरीवाल की, उसमें और रेखा गुप्ता की सरकार में कितना अंतर देख रहे हैं आप? अंतर तो है, देखिए, सब सरकार आती हैं, सब बदलती हैं, पर प्रभाव छोड़ने वाली बात है। एक कोई आता है ऐसा जो हज़ारों में आके कैसा प्रभाव छोड़ जाता है कि आपके दिल में भी एक हिलौर उठती है कि कुछ कर गुजरे। देश तो नहीं है कि महिला है इसलिए महिला की तरफदारी कर रही है। ऐसा नहीं है। रेखा गुप्ता जी को मोदी जी लाए हैं यहाँ पर। दिल्ली की जो है मतलब सीएम शीला दीक्षित जी के बाद ये आई हैं, एक वुमेन आई है। तो वुमेन एम्पावरमेंट में मोदी जी बहुत विश्वास रखते हैं और हमारे यहाँ स्त्रियों का सम्मान बहुत किया जाता है। तो इसलिए दिल्ली को जरा एक स्त्री के हाथ में सौंपा गया, ये बहुत बड़ी बात है। और बात करें मोदी जी की, तो मोदी जी तो फिर देखिए अपनी राष्ट्रभाषा को भी बहुत आगे तक लेकर गए हैं, हमेशा राष्ट्रभाषा में बात करते हैं। तो इसलिए मोदी जी बहुत इंस्पायर करते हैं लोगों को, हम जैसे यूथ को, बच्चों को। इवन मन की बात में ऐसे ही रेखा जी भी इंस्पायर करेंगी और आने वाले टाइम में विद इन 5 years वी विल लुक अ वेरी गुड चेंज इन दिल्ली। वी आर लिविंग इन देयर। सबसे बड़ी बात है, जब से रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की, तब से हमने जनता के बीच में जाते हुए लोगों की समस्याएं सुनते हुए देखा है। क्या वास्तव में दिल्ली की समस्याओं को दूर किया जा रहा है कि सिर्फ दिखावा तो नहीं हो रहा है? देखिए आप उनको थोड़ा अभी तो वो आई हैं, अभी इस फील्ड में उतरी हैं, प्रॉब्लम समझ रही हैं, पता उनको बहुत है, शी इज़ वेरी नॉलेजेबल। अभी वो इस फील्ड में आई हैं, वो समझ रही हैं और शी विल टेक सम टाइम, बट वो अपने जो काम है बहुत अच्छी तरह से निभा रही हैं। आम आदमी पार्टी तो आरोप लगाती रहती है सिर्फ फोटोबाजी हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा। देखिए, पार्टीज तो अपना, सबका अपना एजेंडा, सबके अपने प्रोपोगेशन, वो एक दूसरे पे आरोप लगाते रहें, लेकिन हमारे लिए, एक जनता के लिए क्या होता है, वही नेता है जो सारे हमारे काम संभाले। घर से बाहर तो निकले, बाहर आके हमारी समस्या तो सुने, वो सबसे बड़ी बात है। जब वो समस्या सुनेगा, हमारी समस्या पहचानेगा, जानेगा, तो उसके हल के लिए भी कुछ करेगा। तो हम तो पॉजिटिव हैं कि अगर वो आके हमारा सुन रही हैं, सबसे रोड पे
पूछ रही हैं, खुद सफाइयाँ करा रही हैं, तो वो समस्या भी पहचान रही हैं। पहचानेंगे तो हल ज़रूर निकालेंगे। टू रीच आउट कॉमन पीपल इज द शुड बी द एम ऑफ अ पॉलिटिशियन। तो वो कर रही हैं बहुत अच्छे से, वी कैन सी। I would like to say कि when a student is enter in a KG class, after 1 year that student get report card, तो रेखा गुप्ता जी को भी रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल मिलेगा और बढ़िया मिलेगा सर। A1 मिलेगा। यस, आपसे और अपने से भी यही बात करेंगे ना कि आप अपना काम ईमानदारी से और अच्छे से करिए। शिक्षक होने के नाते और मैं भी अपना काम ईमानदारी से और अच्छे से करूंगी तो फिर देश तो आगे बढ़ेगा ही तो बढ़ेगा। लग रहा है कि रेखा गुप्ता लोगों के दिल में उतर रही हैं। वो पूरे कोशिश कर रही हैं, वो पूरा प्रयास कर रही हैं और उतर भी रही हैं। जब वो इतनी कोशिश करेंगी तो कैसे नहीं उतरेंगी, वो जरूर आगे बढ़ेंगी, जरूर कामयाब होंगी। अगर नुक्कड़ नुक्कड़ कोने कोने पे वो पहुंच रही हैं, उनकी जाके समस्याएं सुन रही हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज कर रही हैं, उनकी सोल्यूशन दे रही हैं, तो वो जरूर पहुंचेंगी दिलों में और पहुंच चुकी हैं बहुत हद तक। We have more than 40 students in a class. Every student have a talent. होता है, हर स्टूडेंट में टैलेंट होता है, तो रेखा गुप्ता जी में भी अलग सा कुछ टैलेंट होगा क्योंकि वो भी इस फील्ड में अभी आई हैं, तो she will definitely achieve something. नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, 75 साल के हो गए हैं। दिल्ली की रेखा गुप्ता ने 75 सेवाएं दिल्ली के लोगों को दी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए 6 महीने के अंदर अंदर दिल्ली के लोगों को 75 सेवाएं देना एक बहुत बड़ी उपलब्धि दिल्ली के लिए है। अभी जो एट प्रेजेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं महारक्तदान, ये भी हमारे लिए एक बहुत ही गौरव की बात है कि हमारा ब्लड जो है वो किसी के काम आ सके। और ब्लड आप सड़क पर चलते हुए किसी को तो दे नहीं सकते। यहाँ पर एक आयोजन किया गया और यहाँ पर लोग जो हैं एक दूसरे के को देखते हुए उत्साहित होकर, और मैं यहाँ देख रही हूँ कि लोग कितना उत्साहित होकर यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए खड़े हुए हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर कम से कम 1-2 हज़ार के करीब टीचर्स हैं, स्कूल के टीचर्स। तो आप देख सकते हैं कि हम कितने उत्साहित होंगे इस समय। क्या कहना चाहेंगे जो रेखा गुप्ता हैं, दिल्ली के लिए कह रही हैं कि नई रफ्तार के साथ दिल्ली दौड़ेगी, आपको भरोसा है? नई रफ्तार के साथ दिल्ली 100% दौड़ेगी, क्योंकि आप देखिए कि बीजेपी सेंट्रल में इतने दिनों से है, तो कितनी रफ्तार से जब सेंट्रल में दौड़ रही है। दिल्ली में कुछ बदलाव नजर आ रहा है जब से रेखा गुप्ता आई हैं? देखिए अगर हम बदलाव की बात करें, आप कहें कि बिल्कुल जादू की छड़ी घुमाएं और बदलाव हो जाए, 6 महीने के अंदर अंदर वो इतना तो संभव नहीं है कि पिछले 11 साल से आप उसका कंपैरिजन करें, लेकिन फिर भी बदलाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अभी लेटेस्ट हमने देखा कि सड़कों के गड्ढे जो हैं वो भरना शुरू हो गए हैं, स्कूल्स के अंदर कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, और स्वच्छता में तो लोग जो हैं वो बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी कि दिल्ली के लोगों को जो देवी जैसी सुविधाएं बस के माध्यम से दी, स्वास्थ्य सुविधाएं जो आयुष्मान कार्ड जहां दिल्ली में लागू नहीं होता था, वो कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लोगों के लिए शुरू कर दिया? देखिए अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इतने मतलब उनका इतना हिसाब किताब नहीं होता कि वो कहीं भी हॉस्पिटल में इलाज करा लें। तो उन गरीब लोगों के लिए जो इन्होंने ये सुविधाएं शुरू करी हैं, मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से पहले की सरकार थी और अब की सरकार में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? मैंने आपसे फिर कहा कि 11 साल का कंपैरिजन आप 6 महीने से इतनी जल्दी नहीं कर सकते। कम से कम 1-1.5 साल का तो समय दीजिए कि हमें पब्लिकली वो चीज़ें दिखने लगे। अभी तो पर्दे के पीछे काम हो रहे हैं, पर्दे के आगे आने के लिए अभी थोड़ा सा समय तो दीजिए आप दिल्ली सरकार को। मंदिर जगह जगह दिल्ली के अंदर खोले जा रहे हैं। देखिए वो बहुत ही उसकी बात है कि इस तरह के जो मंदिर अगर खोले जा रहे हैं, इसको मंदिर मतलब जो केजरीवाल सरकार में मोहल्ला क्लिनिक थे, इन्होंने उस तरीके कह रही हूँ, इसको मंदिर नाम दिया गया। मंदिर में जाके तो आपको पता ही है कि हर कोई स्वस्थ हो जाता है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, तो इसको आरोग्य मंदिर नाम दिया गया। यही अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। तो आप क्या कहेंगे जी? हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा सुमन यादव। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो अभी आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले आयुष्मान योजना की जो है, उसमें मतलब इतने सारे लोग जिनके पास ना उतना धन है, और इससे पहले कितने लोग ऐसे होते थे जो बिना इलाज के दम तोड़ देते थे। तो ऐसे लोग बहुत करोड़ों में लोग ऐसे हैं जो इस योजना का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप भी एक महिला हैं, मुख्यमंत्री भी एक महिला हैं, दिल्ली के अंदर सुरक्षित महसूस करती हैं कि नहीं? हाँ जी, देखिए जब से ये चीज़ तो मोदी जी के राज में और गुप्ता जी के राज में ये बदलाव तो आया है, पहले से हम ये कह सकते हैं 30-40% और इम्प्रूव हुआ है।
तो जो महिला सशक्तिकरण का और जो सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें पहले से अब हर समय आप गली, किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, आपको हर जगह हमारे पुलिसकर्मी तैनात मिलेंगे हमारी सुरक्षा के लिए। रेखा गुप्ता हैं, वो कैसा काम कर रही हैं दिल्ली के लिए? देखिए लोग जो हैं दिल्ली के लोग, इससे पहले जब भी सरकार आती है, बदलती रहती है समय के साथ, तो लोग एक बदलाव चाहते हैं। इससे पहले भी लोगों ने एक उम्मीद की थी और आज भी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं। तो मेरी सिर्फ रेखा गुप्ता जी से, बीजेपी सरकार से इतनी ही उम्मीद है कि लोगों को छला ना जाए। जिस उम्मीद के साथ लोग आपको यहाँ बैठाते हैं, तो प्लीज़ दिल से अपना कार्य करें। और बदलाव की जो आप कर रहे हैं बात, उसमें आपने देवी योजना की जो बता रहे हैं, तो उसमें भी लोग बहुत उसका फ़ायदा उठा रहे हैं उस योजना का। अच्छा, बसों में महिलाएं फ्री हैं कि नहीं है? नहीं, बसों में महिलाएं बिल्कुल फ्री है, लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि जब महिलाएं इतनी सशक्त हो चुकी है तो वो किराया ले, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। फ्री वाला कैंसिल कर दें? बिल्कुल कैंसिल कर दिया जाए। फ्री किसी का, हाँ, जो वहाँ से पैसा बचता है उसको और किसी योजना में लगाया जाए। मुझे पहली महिलाएं आप ऐसी लगी हैं जो अपनी योजनाओं के लिए कैंसिल कराने की मांग कर रही हैं। नहीं, इसमें देखिए, जब हम इतने सशक्त हैं, परमात्मा के आशीर्वाद से हम लोग टीचर्स हैं, जब आज यहाँ आए हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता आवागमन के लिए टिकट हमारी कोई इतनी नहीं है कि 100 रुपए की, 10-20 रुपए की टिकट्स है, तो हम इजीली पे कर सकते। कोई भी आज जो दिल्ली में है, वो किसी भी परिवहन का दिल्ली के एक कोने से दूसरे पे चले जाए, 10-20 रुपए की टिकट किसी के लिए भारी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दिल्ली के लोगों ने अपने दिल की बात रखी और ऐसी ही बात हम आपके पास तक पहुंचाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि दिल्ली के दिल में आखिरकार क्या है और क्या सोच रही है दिल्ली, और नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर आखिरकार क्या करने वाले हैं दिल्ली के लोग। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।